नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नमो भारत न्यूज। मैं उत्तर शुक्ला। दोस्तों, पिछले 24 घंटे से योगी ने उत्तर प्रदेश से दिल्ली की तरफ क्या रुख किया और अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी से क्या मीटिंग कर ली। पूरे भारत के अंदर मानो तहलका ही मच गया हो। हर मीडिया हाउस अपनी अटकलें लगाना शुरू कर चुका है, तो कुछ लोग राजनीति के एक्सपर्ट बनकर अपनी समीक्षा दे रहे हैं। वहीं पर दूसरी तरफ राजनीतिक गिद्ध भी इस मामले के ऊपर अब एक्टिव हो चुके हैं और जनता के अंदर एक गलत संदेश प्लांट करने का प्रयास कर रहे हैं। विपक्ष में बैठी राजनीतिक पार्टियों ने तो यह अटकलें लगाना शुरू कर दिया है कि भाजपा अब उत्तर प्रदेश के चुनाव के लिए डर चुकी है और उसे अपनी डूबती हुई नैया नजर आ रही है, जिस वजह से यह प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन जिस सटीकता से योगी के हर एक कदम पर विपक्ष अपनी नजर बनाए हुए है, उससे यह साफ पता चलता है कि असल में कौन उत्तर प्रदेश को लेकर डरा हुआ है और कौन नहीं। दरअसल इस प्रकार के बयानबाजी करके विपक्ष के नेता जनता के साथ सिर्फ माइंड गेम खेलने का प्रयास कर रहे हैं और जनता के सामने योगी की छवि को धूमिल करने का प्रयास कर रहे हैं। और इस अभियान में इनका साथ देश के पत्रकार भी दे रहे हैं, जो इन मीटिंगों के ऊपर अपना पूरा विश्लेषण कर रहे हैं और अपनी ही एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बना रहे हैं। लेकिन इसकी असल वास्तविकता बिल्कुल इसके उलट है। अब आखिर असल में इस मीटिंग में क्या क्या हुआ और किस किस मायने में यह मीटिंग महत्वपूर्ण है, वो मैं वीडियो में आपको आगे बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को पॉज करिए और आराम से कमेंट करके बताइए कि आपको क्या लगता है कि योगी के अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी के साथ मीटिंग के क्या कारण है। आप कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, इस समय उत्तर प्रदेश का माहौल गर्म है, जिसके लिए देश की विपक्षी पार्टियां अभी से अपनी तैयारियां शुरू कर चुकी हैं और अपने एजेंट्स को काम पर लगा चुकी हैं, ताकि उत्तर प्रदेश से योगी को किसी तरीके से सत्ता से हटाया जा सके। जिसके बाद योगी आदित्यनाथ भी अब एक्शन मोड में आ गए हैं और कल उन्होंने एक ऐसा कदम उठाया कि सभी लोग दंग रह गए और हर जगह योगी के ही चर्चे होने लगे। दरअसल यूपी में चल रहे सियासी उठापटक के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अचानक से कल शाम दिल्ली पहुंच गए। सीएम योगी ने उसके बाद देर शाम गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात भी की, जिसके बाद आज सीएम योगी ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ और साथ ही बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात की और कल योगी आदित्यनाथ राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से भी मुलाकात करेंगे, जिसके ऊपर विपक्ष ने खूब हवाबाजी की कि योगी डर चुके हैं, बीजेपी इस बार चुनाव हारेगी फलाना। लेकिन वास्तविकता तो यह है कि यह लोग खुद डरे हुए हैं और अपने डर को छुपाने के लिए वो इस चीज का योगी के ऊपर थोप रहे हैं। योगी तो अपनी नॉर्मल चर्चा करने के लिए दिल्ली पहुंचे। अब मैं आपको बताता हूं कि इस चर्चा में आखिर हुआ क्या क्या। गुरुवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। इस दौरान प्रदेश की राजनीतिक स्थिति और कोरोना प्रबंधन पर चर्चा हुई। मतलब आप समझिए कि अभी भी योगी जनता के भलाई के बारे में ही मीटिंग कर रहे हैं। कोरोना को लेकर अमित शाह के साथ रणनीति तैयार कर रहे हैं। आदित्यनाथ की शाह से मुलाकात करीब 90 मिनट तक चली, यानी चुनाव सर पर है। इसके बाद भी योगी आदित्यनाथ राजनीति छोड़कर जनता के भलाई के बारे में दिल्ली जा जाकर मीटिंग कर रहे हैं। भला ऐसे मुख्यमंत्री को किस बात का डर हो सकता है, आप ही जरा सोचिए। वहीं इसके बाद आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ भी चर्चा की। इसको लेकर भी विपक्ष ने खूब हवाबाजी की। लेकिन यहां पर गौर करने वाली बात यह है कि योगी हमेशा ही कोई शुभ काम करने से पहले मोदी जी का आशीर्वाद लेना नहीं भूलते हैं और इसका अंदाजा भी आप योगी आदित्यनाथ द्वारा किए गए ट्वीट से देख सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात के बाद योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किए। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ शुक्रवार सुबह करीब 11 बजे प्रधानमंत्री आवास पहुंचे, जहां पर उनकी बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हुई। दोनों नेताओं के बीच करीब सवा घंटे तक बैठक चली। दोपहर 11:15 बजे यूपी के सीएम प्रधानमंत्री आवास से बाहर आए। पीएम मोदी से मुलाकात के बाद यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया। योगी ने लिखा कि आज आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से नई दिल्ली में शिष्टाचार भेंट एवं मार्गदर्शन प्राप्ति का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अपनी व्यस्त दिनचर्या से भेंट के लिए समय प्रदान करने व आत्मीय मार्गदर्शन करने हेतु आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय तल से आभार। पीएम मोदी के साथ होने वाली मीटिंग के बाद योगी आदित्यनाथ ने भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात की। सूत्रों की माने तो इस मुलाकात में योगी आदित्यनाथ ने जेपी नड्डा के साथ रणनीति को लेकर बात की, जहां पर योगी ने जरूर दूसरे पार्टी के जासूसों के बारे में नड्डा को चेताया है। अभी बीते दिनों कांग्रेस के जितिन प्रसाद ने भाजपा का दामन थाम लिया है। पिछले साल राहुल की चौकड़ी में शामिल ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी बीजेपी ज्वाइन कर ली थी और पिछले साल ही सचिन पायलट के भी बीजेपी में शामिल होने की अटकलें तेज हो रही थी, जिसके बाद उस समय कांग्रेस ने उन्हें तो मना लिया था, लेकिन एक बार फिर से सचिन पायलट और गहलोत सरकार के बीच अनबन देखी जा रही है, जिसके बाद
हो सकता है कि सचिन पायलट भी जल्द ही बीजेपी ज्वाइन कर ले। ऐसे में पार्टियों का एक वसूल होता है कि वो किसी को भी पार्टी में ज्वाइन होने से मना नहीं करती हैं और इस वजह से कई दूसरे पार्टियों के जासूस भी पार्टी के अंदर शामिल हो जाते हैं और इधर उधर की बातें करते रहते हैं जिससे उस पार्टी को हराया जा सके। इस प्रकार का उदाहरण हम बंगाल में पहले ही देख चुके हैं कि कैसे मुकुल रॉय ने 2017 में भाजपा को ज्वाइन किया था और 3 साल तक उन्होंने भाजपा में टीएमसी के साथ सेंध मारी और अंत में जब भाजपा को बंगाल के अंदर हरवा दिया तब वो वापस से टीएमसी में शामिल हो गए और टीएमसी ने भी उन्हें वापस से खुशी खुशी अपना लिया। ऐसे में यह दर्शाता है कि यह सब हथकंडे दूसरी पार्टियों द्वारा पहले से इस्तेमाल किए जा रहे हैं, जिसके लिए योगी ने जरूर नड्डा को आज चेताया है और ऐसे जासूसों से सतर्क रहने के लिए भी कहा है। हालांकि कोई कुछ भी कर ले, कोई पार्टी कितना भी प्रयास कर ले, उत्तर प्रदेश में 2022 के अंदर वापस से योगी ही आएंगे और यह बात किसी से भी छिपी नहीं है। देश में मोदी और प्रदेश में योगी और जनता की यही मांग भी है, जिसके बाद से ही विपक्ष के खेमे में मासूमियत छा चुकी है और उन्हें अब वापस से उत्तर प्रदेश उनके हाथों से छिनता हुआ दिख रहा है। और यह बात तो किसी से भी छिपी नहीं है कि उत्तर प्रदेश में इन चुनावों में भी योगी आदित्यनाथ की जीत होगी और आखिर हो भी क्यों ना। जिस प्रकार से योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के अंदर कोरोना की स्थिति को जिस प्रकार से हैंडल किया, उसके लिए तो खुद WHO और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी भी उनकी तारीफें करते हुए नहीं थकता है। जिस उत्तर प्रदेश में कोरोना जब आया था तब सिर्फ 60 टेस्ट हुआ करते थे, योगी ने ऐसा विकास किया कि आज यह टेस्ट की संख्या लाखों में पहुंच चुकी है। सिर्फ यही नहीं, जहां पर दूसरे राज्य कोरोना की वैक्सीन होने के बाद भी जनता को वैक्सीन नहीं लगवा रहे हैं और वैक्सीन ना होने का रोना रो रहे हैं, वहीं योगी आदित्यनाथ ने ऐसी रणनीति तैयार की कि आज भी उत्तर प्रदेश के अंदर वैक्सीनेशन का प्रोग्राम बिना किसी दिक्कत और परेशानी के चल रहा है। सिर्फ यही नहीं, जहां पर दूसरे राज्यों में कोरोना की वजह से कई बड़ी बड़ी कंपनियों का काम ठप हो गया, तो इसी के विपरीत कई विदेशी कंपनियां भी अब उत्तर प्रदेश में निवेश करना चाहती हैं। जी हां दोस्तों, राज्य सरकार के प्रवक्ता के मुताबिक कोरोना काल में देशी विदेशी 57 कंपनियों ने 46,501 करोड़ रुपए के निवेश के लिए प्रदेश सरकार से करार किया है। इनमें 28 विदेशी कंपनियों ने 9,357 करोड़ रुपए के निवेश के लिए करार किया है। एक जूता बनाने वाली कंपनी तो ऐसी है जो चीन से शिफ्ट होकर भारत आई है और 300 करोड़ रुपए के निवेश से आगरा में उत्पादन शुरू किया है और यह जो संभव हो पाया है योगी की ईमानदारी और उनके काम की वजह से ही संभव हो पाया है। अब कोई मुख्यमंत्री ऐसे जनता के लिए दिन रात काम करेगा तो उसे जनता राजा बनाकर ही तो रखेगी। इस वजह से विपक्ष डरा हुआ है और तरह तरह की अटकलें बना रहा है, लेकिन वहीं पर वास्तविकता विपक्ष के अटकलों के बिल्कुल उलट है और आप भी किसी मीडिया हाउस या फिर किसी पत्रकारों की बातों में मत आइए, क्योंकि 2020 में उत्तर प्रदेश में आएंगे तो योगी ही। बाकी आपकी इस बारे में क्या राय है, आप कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में लिखकर हम तक जरूर पहुंचाइए।